हे गाइस, ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक समाचार। आज फिर आपके सामने आया हूं मैं दिन भर की कुछ खास खबरें लेकर, देश की, दुनिया की और जलगांव की। सबसे पहले कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको खबर बताते चले कि कोरोना वायरस से 24 घंटे में 2 मौतें हो चुकी है। 24 घंटे में 149 केसेस नए दर्ज किए गए हैं और अब भारत में कुल संख्या 873 यानी 873 हो चुकी है। इसी के साथ साथ ये बताना चाहूंगा कि अब कुल संक्रमण से मौतों का जो आंकड़ा है वो 19 पहुंच चुका है। देखिए, अगर हम लोग रुकते नहीं हैं, हम लोग अगर सही नियमों से पालन नहीं करते हैं, लॉकडाउन का नियम का पालन नहीं करते हैं, तो परेशानियां बढ़ने वाली है। जो ये स्टेज है वो अब बढ़ने वाली है। जैसे स्टेज बढ़ेगी ये आंकड़ा भी बढ़ते जाएगा। पहले 3 था, फिर 10 हुआ, 20 हुआ, 50 हुआ और अब आंकड़ा बढ़ रहा है। आंकड़ा अगर इसी तरह बढ़ते गया तो 1000, 2000, 5000 लोग रोज संक्रमित होने लगेंगे। इसलिए आप सभी से निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन का पूरा पालन कीजिए। हालांकि आज सुबह जलगांव में भी ये देखा गया कि लोग एकदम भेड़ बकरियों के जैसे 5-6 हजार लोग, जो यहाँ के जलगांव कृषि उत्पन्न बाजार समिति है, वहां पे लोग जो हैं 5-6 हजार लोग एक साथ भीड़ लगा के आ गए। देखिए, खाना खत्म नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए कि खाना खत्म हो जाएगा। सरकार को आपसे ज्यादा चिंता है, वो सब कुछ कर लेगी, लेकिन कम से कम आप नियमों का पालन तो करिए, लॉकडाउन का पालन तो कीजिए। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि कलेक्टर महोदय से आज मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि हमारे घर में जो सामान नहीं था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि कोई जरूरत नहीं है, 2-4 दिन अगर नहीं मिलेगा तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब एक कलेक्टर जैसा व्यक्ति जो ऑर्डर करके कुछ भी मंगा सकता है, किसी को भी ऑर्डर दे सकता है, जिले का मालिक होता है, वो इतना कुछ सोच रहा है, आप लोग क्यों मरे जा रहे हैं किसी भी चीज के लिए? क्यों इतनी भीड़ भाड़ लगा रहे हैं? ये कोई तरीका है? 5-6 हजार लोग एक जगह पे एक साथ, इस तरीके से तो आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून को तोड़ रहे हैं और आप पर तो सभी लोगों को पकड़ के केस कर देना चाहिए। यहाँ जो जलगांव में जेल खाली होगी, अगर सबको उठा के वहीं पे बंद कर देना चाहिए था। ये क्या तरीका हुआ आप लोगों का कि आप लोग बाहर निकलते हैं और बिना मतलब के? क्या जरूरत है इतने लोग किस तरीके से पालन करें? लॉकडाउन का तो पालन करना चाहिए आप सभी को। थोड़ी थोड़ी संख्या में जाएं, दूर रहें, जो चीजें बताई गई है उसका पालन करें, तभी तो सब कुछ सफल होगा। आप लोग कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रशासन क्या कर लेगा, कितना कर लेगा? आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहा है, आपको सही चीजें बता रहा है, जो जगह है वो देख रहे हैं प्रशासन जलगांव की कि कहां क्या हो सकता है। आप लोग तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, तो प्रशासन क्या आपके घर में आके पैर थोड़ी पकड़ के रोएगा कि आप लोग मत बाहर निकलिए। मैं जलगांव में आज शाम को गया था बाहर कुछ सामान लाने के लिए। मैंने देखा चौक चौक पे लोग दिख रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था बस संडे की छुट्टी है तो लोग इधर उधर निकल रहे हैं। कहीं कोई 4 के झुंड में इधर बैठे हैं, उधर बैठ के बात कर रहे हैं, कोई किधर है कोई किधर है। जरूरत क्या पड़ी है यार? घर के अंदर बैठो ना आप लोग। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है तो घर में अपने घर वालों से जाके बात करो, फोन पे बात करो, वीडियो कॉलिंग पे बात कर लो, किसी से मिलना बात करना था। ऐसा शौकिया तौर पे आप लोग तो बाहर निकल रहे हैं जैसा ये बताने के लिए कि आपसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है। कोरोना अभी सबका बाप बन गया है और सबसे बड़ा बादशाह अभी कोरोना ही है। चुपचाप घर में बैठिए और कोरोना को नमस्ते करिए घर में बैठ के, बाहर निकल के उसको आमंत्रित मत कीजिए। दूसरा ऐसा है कि देश में मदद करने वालों की संख्या लगातार अब बढ़ने लगी है। रतन टाटा समूह जो है उन्होंने 500 करोड़ रुपए की मदद की है और इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्थिक मदद सरकार की है। प्रधानमंत्री ने रिक्वेस्ट की है, छोटे बड़े जो भी हो, छोटी मदद कर सके, बड़ी मदद कर सके, कैसी भी मदद कीजिए, प्रधानमंत्री उसे स्वीकारने के लिए तैयार हैं। प्रधानमंत्री राहत कोष में आप मदद कर सकते हैं। इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको प्रधानमंत्री राहत कोष जो है उसमें किस तरीके से पैसा जमा कर सकते हैं, भेज सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। दूसरा ऐसा है कि मेरे कैमरामैन की बेटी है भाविका, उसने एक भावनी का अपील की है, एक रिपोर्टिंग के जरिए वो बताने का प्रयास कर रही है किस तरीके से वो घर में बैठी है। इस खूबसूरत सी रिपोर्टिंग को सुनिए, समझिए और अपने घर वालों की नहीं, लेकिन कम से कम इस छोटी सी बच्ची की तो अपील सुन लीजिए और समझिए, घर के अंदर रहिए। देखिए किस तरीके से घर में क्या बता रही है भाविका। नमस्कार, मैं हूँ भाविका धर्मेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया अब तक न्यूज समाचार। सच्चाई से गहराई तक खबर पहुंचाए अब तक। दुनिया भर में, विदेशों में कोरोना वायरस फैल चुका है और भारत में भी आ चुका है, तो
हम इससे क्या करें तो घर से बाहर ना निकले, इसमें ही आपकी भलाई है। मोदी सरकार ने जो हमें नियम दिए वो नियम का पालन करना चाहिए। जो लोग ऐसे रास्तों पे फिरते लॉकडाउन के जो नियम है उसे तोड़ते, उन्हें तो मैं बेवकूफ़ी कहूंगी। अगर आपको आपकी भलाई चाहिए तो दिन में से 15-16 बार अपने हाथ धोइए। छींकते या खांसते वक्त रुमाल का इस्तेमाल कीजिए। भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए और अपने हाथ, मुंह, नाक, आइस पर मत लगाइए, डोरे पर निगाह, आंखों पर। तो ये छोटी छोटी सावधानियां आपको कोरोना वायरस से दूर रख सकती है। मैं भी मेरे घर में बंद हूँ, आपको तो दिख रहा होगा मेरा दरवाजा बंद है। तो मैं भी लॉकडाउन का नियम का पालन कर रही हूँ। मैं मेरे मम्मी पापा दादा दादी इनके साथ घर में बंद हूँ। मुझे भी खेलने का मन होता है, पर मैं क्या करूँ, लॉकडाउन का तो नियम का तो पालन ही करना होगा। तो थैंक यू। और ऐसी अच्छी न्यूज के लिए देखते रहिए इंडिया अब तक न्यूज समाचार। ये थी भाविका जो बता रही थी आपको कि खामोशी से घर के अंदर रहिए, बार बार अपने हाथ धोइए। सारी बातें भाविका जैसी छोटी बच्ची को समझ रही है। और यहाँ ये लोग जो आपको मैंने दिखाया, इतने सारे 6000 लोग 7000 लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। आपसे तो वाकई में ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, जिनको कम से कम समझ तो आ रहा, कान पकड़ के घर के अंदर रखा जा सकता है। कल मैंने दिखाया था एक साहब अपने बच्चे को लेके केला खाने के लिए गए थे, इतने डंडे मारे होंगे पुलिस ने ना कि उनको भी नानी याद आ गई होगी। तो घर के बाहर मत निकलिए, वरना पुलिस को सख्त कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। एक तरफ बंदी है, सभी तरफ इधर उधर जाने पे मनाही है, लेकिन मुंबई से झारखंड जा रहे कुछ लोगों को पुलिस ने आज पकड़ लिया। जलगांव में ऐसा ही मामला भुसावल में भी आया। मुझे तो ये समझ नहीं रहा है कि जब लॉकडाउन है तो वहां से यहां तक गाड़ी आई कैसे। मुंबई से जलगांव 420-25 किलोमीटर है कुछ, इतनी दूर तक गाड़ी आई कैसे का लोगों ने उस गाड़ियों को छोड़ दिया पुलिस वालों ने, ये भी समझ नहीं रहा है। प्लीज किसी भी चीज को इधर से उधर ट्रांसफर मत कीजिए। देखिए मुंबई से जो लोग जा रहे थे अभी झारखंड, उनको जलगांव में पकड़ लिया गया। अब जलगांव में उनको जिन्होंने पकड़ा होगा, अगर भगवान न करे उन्हें संक्रमण हुआ तो जलगांव में भी ये बीमारी आ जाएगी। फिलहाल तो जलगांव में एक भी मरीज नहीं था, लेकिन अगर इस तरीके से आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है और जलगांव में ये बीमारी आ गई, जलगांव जिले में बीमारी आ गई, कैसे बचेंगे फिर आप? फिर तो यहां भी आंकड़ा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी जो आप लोग सीना चौड़ा करके सड़क पे घूम रहे हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा। समझिए, इधर उधर कहीं मत जाइए। सभी लोग ये कह रहे हैं कि कोई किधर मत जाइए। केजरीवाल सरकार ने भी बहुत सारे इंतजाम किए हैं। 70-75 लाख लोगों को राशन की दुकान में फ्री राशन मिलेगा, ये केजरीवाल सरकार ने किया है। अब इससे ज्यादा और क्या कर लेगा? लोगों को घर में राशन पहुंचा देंगे। कम से कम अब तो उनकी बात समझिए और सुनिए और घर के अंदर रहिए। यूपी से, दिल्ली से लोग इधर उधर जा रहे हैं, उनके लिए सरकारें प्रयासरत है। देखिए आप इधर उधर जाना बंद कर दीजिए। आप इधर उधर जाकर खुशियां नहीं मनाने वाले हैं, इधर उधर जाकर आप अपने घर वालों को बीमारी देने वाले हैं। आप जब अपने मन में ऐसा सोच लेंगे कि आप घर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप बीमार कर सकते हैं अपने घर परिवार वालों को, परेशान कर सकते हैं, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह रुकेंगे। फिलहाल सरकार से मैं यही न्यूज के जरिए बताना चाहूंगा कि सरकार को ऑनलाइन सर्विसेज को छूट देनी चाहिए। कम से कम किराना और मेडिकल घर तक पहुंचाया जा सके। एक नॉमिनल चार्ज हो कोई, क्योंकि पेट्रोल के लिए भी आपको पैसे लगते हैं, तो अगर नॉमिनल चार्ज 2-5 रुपए डिलीवरी चार्ज अगर कोई लेके आपके घर तक सामान पहुंचा दे तो आप घर के बाहर शायद ना निकले। दिल्ली सरकार ने ऐसा किया है, मुंबई में भी ऐसा चल रहा है, तो सभी जगह सरकार ने ऐसा करना चाहिए, ऐसा मेरी पर्सनल राय है। रिक्वेस्ट रहेगा जिलाधिकारी से कि वो कुछ समझें और इस तरीके का कुछ व्यवस्था कर दे जलगांव में भी। फिलहाल जलगांव के जिलाधिकारी क्या अपील कर रहे हैं ये आप सुनिए। सुदैवाने जळगाव जिल्ह्यामध्ये आतापर्यंत एकही कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळला नाही। जळगाव शहर जिल्हावासियांनी आतापर्यंत चांगला संयम दाखवलेला आहे। असं असलं तरी सुद्धा आज कोरोनाची जी स्टेज आपल्या देशामध्ये आहे त्याचा विचार करता नागरिकांनी अजून जास्तीचा संयम दाखवण्याची गरज आहे। आज आपण जर भाजी मार्केट किंवा किराणा मार्केटमध्ये जर बघितलं, लोक आजही गर्दी करताना दिसत आहेत। माझी जळगावकरांना विनंती आहे की आपण कृपया अशा प्रकारची गर्दी टाळावी। जेवढ्या आवश्यक वस्तू आहेत तेवढ्या अशाही घरात असतात, त्याचा वापर करावा। अनावश्यक खरेदी टाळावी। काही लोकांच्या मनामध्ये की 2 महिने पुढे जाईल की काय, असं काही होणार नाही आज तरी। मात्र जर आपण हे पाळलं नाही
आणि जर स्प्रेड वाढला तर निश्चितपणे याहीपेक्षा जास्त वेळ लॉकडाऊन होऊ शकेल, याची लोकांनी काळजी घेणं गरजेचं आहे. म्हणजे आज आपल्याला असं दिसतंय की जे लोक असं समजून की वाढण्याची शक्यता आहे वेळ, तेच लोक करोना पसरवतील की काय, अशी भीती निर्माण झालेली आहे. मला पुन्हा एकदा सर्व जळगावकरांना विनंती करायची आहे की आम्ही दिवस रात्र आपल्या संरक्षणासाठी पोलीस असेल, हेल्थ प्रशासन असेल, प्रशासकीय यंत्रणा असेल, हे सगळे प्रयत्न करत आहोत. मात्र आम्हाला सध्या सगळ्यात मोठा त्रास जो आहे हा गर्दी आवरण्याचा आहे. पास सिस्टीम करून उपयोग नाही, खोटे पासे बनवून लोक फिरत आहेत. खूप वाईट वाटतं असं पाहिल्यानंतर की आपल्याच लोकांना शिस्त लावायला पोलिसांची गरज पडते. हे जे सगळं चाललं हे आपल्या संरक्षणासाठी चाललंय. असं असताना आपल्याला पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती आहे की आपण शक्यतो घरातच बसावं. आवश्यक असेल एखाद्याच माणसाने आपलं जाऊन सामान असेल ते आणावं. आणि त्याही पुढे जाऊन मी सांगेल की बहुतांश फार्मसी किंवा किराणा दुकान, भाजीवाल्यांनी सुद्धा आपापले नंबर दिलेले आहेत. त्या नंबरवर फोन केल्यात आपल्याला ह्या सेवा घरपोच मिळतील. कृपया करून आपण या सेवांचा लाभ घ्यावा आणि गर्दी टाळावी की जेणेकरून आपल्याला कोरोनापासून दूर राहता येईल. ये थे जलगांव के जिलाधिकारी जो बता रहे थे कि समन्वय की कहीं ना कहीं कमी है और पब्लिक सुनने के लिए तैयार नहीं है, बिल्कुल सुनने के लिए मूड में नहीं है. आपके मूड से कुछ नहीं होगा, परेशान भी आप ही होंगे, क्योंकि जिलाधिकारी साहब तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं. वो घर में भी हैं, ऑफिस में भी हैं, उनको तो काम है, तो पूरे जिले के मालिक हैं, उनको बाहर निकल के काम करना पड़ता है, फिर वो पूरी सावधानियां बरत रहे हैं. आप लोग कहाँ सावधानी बरत रहे हैं? मैं तो जहां भी गया वहां देखा कि सभी लोग बिना मास्क के. हैरत की बात तो यह है कि कुछ पत्रकार में मुझे दिखे जो लोग, जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था, जो लोग सावधानियां नहीं बरत रहे हैं. देखिए, पत्रकार जो है वो लोगों को कुछ समझाता है, लोगों को कुछ बताता है. तो अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप दूसरों से अपेक्षा कैसे करेंगे? आप कैसे दूसरों को बताएंगे कि आप भी नियम का पालन करिए और आपको ये नियम का पालन करना चाहिए? तो मैं उन पत्रकारों से भी अपील करूंगा कि वो लोग भी मास्क लगाएं और शहर में जो घूमने का उनको छूट मिल रखी है उस छूट में सावधानी बरते. दूसरा ऐसा है कि जैसा कि मैंने कल बताया था कि रेलवे जो है तैयारी कर रही है आइसोलेशन सेंटर बनाने का, जहां पर मरीजों को रखा जा सकेगा. भुसावल में इस बात की पहल हो चुकी है और भुसावल में रेलवे के 2 कोचेज जो हैं उनको ऐसा बना दिया गया है जहां पर आइसोलेशन सेंटर रहेगा और मरीजों को रखा जाएगा. एक बहुत अच्छी पहल रेलवे की ओर से की गई है. रेलवे बहुत अच्छा योगदान दे रहा है. देखिए, रेलवे के बहुत सारे कोचेज है जिनको जगह जगह पे खड़ा कर दिया गया था स्टेशन पे, क्योंकि चल तो रही नहीं है, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है. रेलवे में बिजली रहती है, रेलवे में सिर्फ साधन सामग्री बना दी जाए, अगर लगा दी जाए, रेलवे के एसी कोचेज जितने भी हैं उन सबको फर्स्ट क्लास आइसोलेशन सेंटर में यूज किया जा सकता है, क्योंकि बिजली तो है वहां पे. रेलवे ने इस और कदम भी बढ़ाना शुरू कर दिया है. बहुत अच्छा कदम है. और ऐसे ही जामनेर में भी अभी जो गिरीश महाजन जी है उन्होंने घोषणा की है कि एक बहुत अच्छा अस्पताल बनने वाला है, कुछ ही दिनों में बन के तैयार हो जाएगा, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं रहेगी, आइसोलेशन सेंटर्स रहेंगे, वहां पे वेंटिलेटर्स की कमियां नहीं रहेगी. मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से सभी लोग जो विधायक हैं वो लोग ऐसा ही करें. जलगांव के विधायक राजू मामा भोले हैं, जिनके नाम के पास मीडिया पे चल रहे हैं, वो अपने नाम के पास से अलाउ कर रहे हैं लोगों को समाज सेवा करने के लिए. ये बिल्कुल भी गलत है, या नियमों के अंदर नहीं आता है. ऐसा खुद कलेक्टर साहब ने बताया है, ये नियमों के अंदर नहीं आता और इस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके पास भी राजू मामा का वो कार्ड हो कागज वाला, वो अपने घर में रखे, नहीं तो पुलिस के डंडे जरूर आपको पड़ने वाले हैं. हालांकि इस बात से ये भी साबित होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन और विधायक में समन्वय नहीं है, क्योंकि प्रशासन अगर साथ में हो तो विधायक जी को अपने पास देने की क्या जरूरत है. प्रशासन कहता है कि अगर मैं सबको पास देने लगा तो फिर भीड़ भाड़ वैसी बढ़ेगी. तो विधायक जी को भी जरा समझना चाहिए और समन्वय बना के जो कुछ भी सही हो वो करना चाहिए. इस तरीके से पास देने का अधिकार ही नहीं है उनको, जो दिए हैं वो बिल्कुल गलत है. जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जो लॉकडाउन को मान नहीं सक रहे हैं, उनके लिए यही कहना होगा कि आप लोग अपने लिए मौत का सौदा कर रहे हैं. ऐसा मत कीजिए. अपने देश से प्यार कीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए. आप जब घर से बाहर लॉकडाउन के समय निकलते हैं तो जो आपको सबसे प्यारा है उसका चेहरा देख लिया करिए एक बार, आप खुद ही बाहर निकलना बंद कर देंगे. जलगांव में सुबह सुबह एक नए बस अड्डे पे एक आइसक्रीम पार्लर जो है वहां पे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे भी जलगांव वालों की परेशानियां बढ़ी. ये तो अच्छा है कि लॉकडाउन है तो कोई वहां था नहीं, इसलिए बड़ा नुकसान होने से बच गया, लेकिन फिलहाल नुकसान तो हुआ ही है. इसमें पुलिस परेशान हो गई, जो अग्निशमन दल था वो परेशान हो गया. एक तरफ तो ये कोरोना वायरस परेशान कर रहा है,
दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं अगर होती है तो ये परेशानी ही रहती है। चोर भी रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जलगांव के गेंदालाल मिल इलाके से 25,000 रुपए के लगभग का किराना चुरा के ले गए हैं। अभी क्या करेंगे? चोर लोग भी सोच रहे हैं कि पैसा तो नहीं मिलेगा, हो सकता है किराना बेच के पैसा बना ले, ऐसी कुछ आइडिया आई होगी। चोरों, तुम लोगों को भी कोरोना हो सकता है, तो जरा सावधान रहो, घर के अंदर रहो, कम से कम कुछ दिन तो चोरी छोड़ दो, परिवार के साथ रहो। खाने पीने का सामान सरकार देने के लिए फ्री में तैयार ही है। बहुत सारी सामाजिक सेवाएं हैं, संस्थाएं हैं जो खिला रही है। कपड़े तुम्हारे पास हैं, घर तुम्हारे पास हो गए, खाने का सामान बाहर से मिल ही रहा है, तो चोरी छोड़ दो थोड़े दिन, बाद में देखना क्या है क्या नहीं। हो सकता है तुम्हारी बुद्धि तब तक सुधर जाए तो तुम चोरी करना छोड़ दो। फिलहाल कल के दिन एक मामला आया था जिसमें कोरोना के समय कोई उसका भाई बाहर निकल रहा था तो भाई ने भाई की हत्या कर दी थी। मतलब ये भी एक मामला आया था कि कोरोना का मरीज होके तो नहीं मरा, लेकिन हत्या कर दी गई कि तुम बाहर मत निकलो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस वजह से इस तरीके का काम कर रहे हैं, और यहाँ लोग जो हैं वो बिना मतलब के बाहर निकले जा रहे हैं। यूपी सरकार और केजरीवाल सरकार ने कुछ बसेस चलाई है, अपने जो लोग हैं उन पैदल यात्रा कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि पैदल ना चलो, हम लोग घर तक लेके जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत है? थोड़े दिन एक जगह पे रहिए ना, आप लोग जहां पे हो वहीं रहिए। सरकार को बोलिए, सरकार से मांग कीजिए, बहुत सारे फोन नंबर्स मिलेंगे आपको जिन पे फोन कीजिए, सरकार आपकी मदद करने के लिए तैयार है। दिल्ली में तो बहुत कुछ अच्छा है जहां पे सरकार जो है वो खुद मदद करने के लिए तैयार है। आप जहां रहेंगे वहां तक आपको खाने का सामान पहुंचाने की व्यवस्थाएं कर रही है। क्यों इतना भाग रहे हैं? रहने की व्यवस्था सरकार ने कर रखी है, खाने की व्यवस्था सरकार ने रखी है, कपड़े तो वाकई आपने पहन ही रखे होंगे, नंगे तो होंगे नहीं आप, फिर क्या जरूरत? रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीज आपको मिल रहा है, फिर भी आप इधर उधर भाग रहे हैं, और भाग रहे हैं तो आप बीमारियां फैला रहे हैं। तो प्लीज भागिए मत, एक जगह पे रहिए जहां भी आप रहते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो आप लोगों को समझना चाहिए और आप लोगों को समझाना चाहिए। आप अपने आस पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्तों को समझाइए कि वो बाहर ना निकलें। अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो शायद हम लोग कोरोना से बच जाएंगे। अगर ये आप लोग इस तरीके की हरकत करते रहे, जैसी हरकत चल रही है, बाहर निकल रहे हैं मौज मस्ती के लिए, इधर उधर हा ही कर रहे हैं, तो ये लॉकडाउन जो है वो 14 अप्रैल की जगह और भी बढ़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आप 14 अप्रैल तक ही ये रहे और आप लोग बाहर निकल पाए, सब कुछ सही हो जाए, तो कुछ दिनों के लिए घर के अंदर रहिए, वरना ये चीज महीना भर, 2 महीना और 3 महीना भी हो सकती। तो क्योंकि देखिए अभी बाहर के देश जो है, वहां इटली में 6 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ है। 6 महीना किसे बोलते हैं समझ लीजिए। 6 दिन भी नहीं बीते हैं अभी। तो आपकी हालत क्या है वो आपको समझ रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि घर के बाहर बिल्कुल भी मत निकलिए। घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो आप अपने लिए और समाज के लिए, अपने परिवार के लिए मुसीबत क्रिएट कर रहे हैं। मैं आपको ये बताते चलूं कि ये लॉकडाउन में बाहर निकलना जुर्म है और इसके तहत आपको सजा भी हो सकती है। जय हिंद।